नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय सनातन धर्म के पर्व, त्यौहार, पूजा अर्चना की विधियों को लेके। हमारा उद्देश्य रहा है कि हर सनातन धर्म परंपरा में जो नियम बनाए गए हैं त्योहारों को लेके, पर्वों को लेके, पूजा पद्धति, रीति रिवाज के पीछे क्या कारण है, क्या गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। क्योंकि हमारे सिद्ध महात्मा साधु मुनि जो जन थे वो कोई भी चीज़ को ऐसे ही नहीं बताएंगे। किसी भी चीज़ को एक परंपरा रूप में चलाए आ रहे हैं और एक नहीं कई पीढ़ियों से वो चली आ रही है तो चली आ रही है। इसके पीछे क्या कारण है और इसके बारे में हम आपको बताते ही रहे हैं। जैसे दिवाली का पर्व दिवाली के समय ही क्यों होता है और उस समय दिए की जो श्रृंखला ही क्यों लड़ाई लगाई जाती है, हर एक चीज़ का क्या कारण है उसमें हमने आपको वीडियो दिया था। वैसे ही होली के बारे में उदाहरण में आपको बताया था कि होली का पर्व होली के गर्मी के समय ही क्यों, जब जो है ठंडियाँ ख़त्म हो रही है और भीषण गर्मी के शुरू होने के बसंत के बाद ही होली का पर्व क्यों शुरू होता है। तो उसमें हमने आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी थी। क्योंकि होली के समय धुलेटी है, अनेक जड़ी बूटियों से स्पेसिफिकली पलाश की फूलों की जो हम रस को बॉईल करके जो लगाते हैं, इससे क्या होता है साल भर हमारे स्किन डिजीज़ नहीं होती। हम धुलेटी या राख से जो धूल से खेलते हैं होली, उससे क्या होता है कि जो आपके पोर्स हैं स्किन के जो है वो साफ़ होते हैं। क्योंकि पूरे जो ठंडियों में आपने क्रीम लगाया होगा, तेल लगाया होगा, उससे क्या होता है आपकी स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। गर्मियों के समय इनका खुलना ज़रूरी है, नहीं तो वहीं पे फिर गर्मी पसीने से आपको स्किन डिजीज़ हो सकती है। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। आपको मालूम है आपको होली के समय उपटन करना ही है, क्यों? आपकी स्किन क्लियर रहे। आपको साल भर आप उसके बाद पलाश के रस के साथ खेलते हैं कि वो आपकी स्किन हेल्दी रहे, पूरा वर्ष भर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये छोटी-छोटी बातें जब हम नहीं जानते फिर हम प्रॉब्लम में फँसते हैं, हमें बीमारियाँ होती हैं, हम कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इतना ज़्यादा परेशानी हो गई। तो कारण जानना ज़रूरी है। हर पर्व, हर त्योहार, त्योहार ही नहीं हर तिथि के पीछे कोई ना कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, नियम जुड़े हुए हैं। जैसे हर तिथि के साथ कोई ना कोई नियम है भोजन का। हर तिथि में आप हर चीज़ नहीं भोजन करते, हर चीज़ ग्रहण नहीं करते, हर चीज़ को नहीं भक्षण करते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको पालन करना चाहिए और यही हमारा कारण है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी देते रहें। क्योंकि हर चीज़ के पीछे रीज़न है। अब जैसे कि गणेश चतुर्थी है, हमने आपको बताया था कि सनातन धर्म परंपरा में बहुत सारी गूढ़ चीज़ें जिनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अब गणेश चतुर्थी का एक नियम, एक तो गणेश चतुर्थी का समय इतना ज़्यादा खुशियों का और इतनी ज़्यादा हमारे जीवन में एक प्रसन्नता का होता है कि 10 दिन भगवान हमारे यहाँ आते हैं। एक से एक हम पकवान बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, हम अपने पूरा परिवार संगठित होता है, हम कितना इसको एंजॉय करते हैं ताकि ये 10 दिन हमारी कितनी खुशियों से जाते हैं। और जब भगवान का विसर्जन का समय, ये सारी चीज़ें हम एक-एक चीज़ों को पूरी तरीके से जो आप देखें गणेश चतुर्थी का हम हमारा साल का सबसे एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में हमारे लिए है। साथ में इसके खतरनाक नियम भी है जिसका पालन कितना आवश्यक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये कितना बड़ा एक कारण प्रॉब्लम है, एक श्राप का कारण बन सकता है। आप क्यों कह रही हूँ मैं श्राप? क्योंकि इसको सुन के ही बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये नियम न पालन करने के कारण भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण को श्राप लगा। और श्राप क्या लगा? सुमयंतक मणि चोरी करने का पाप लगा। आप ये तो कथा आप गीता भागवत गीता में जाके पढ़ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुमयंतक मणि के चोरी का अपमान झेलना पड़ा और बहुत भीषण अपमान झेलना पड़ा, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा दुख का पीड़ा का कारण बना। ये कारण क्या था? क्योंकि गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो श्रापित है। अगर भूल चूक से आपने गणेश चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो आपको उसको तुरंत तत्काल आपको उसका निवारण करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है। क्योंकि ये श्रापित चंद्रमा है। जो श्रापित चंद्रमा भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण को नहीं छोड़ा तो क्या हम आम जन को छोड़ेगा? क्या इसका श्राप का उपाय हमें नहीं करना पड़ेगा? जो इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा, निश्चित ही करना पड़ेगा। तो इस उपाय के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि गणेश चतुर्थी का चंद्रमा के दर्शन आपको नहीं करने। वैसे भी आप जानते हैं चौथ का चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। कई चंद्रमा तो आपने देखा होगा, जैसे अभी करवा चौथ आने वाली है। करवा चौथ के समय आप ऐसे चंद्रमा को थोड़ी ना देख के पूजा करते हैं। ओट में, छन्नी की ओट में रख के आप उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा को भी आपको देखना होगा। हर चौथ के चंद्रमा को हम ओट में रख के जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि सारे चंद्रमा जो हैं ये एक जैसा फल नहीं देते। जैसे दूज का चंद्रमा हम मानते हैं बहुत शुभ
बहुत ज़्यादा सुख देने वाला, और वो भी शुक्ल पक्ष का दूज का चंद्रमा आपको दर्शन हो जाए तो इसको हम मानते हैं कि पुण्यदायक है। वैसे ही चौथ का चंद्रमा, वो भी गणेश चतुर्थी का चौथ का चंद्रमा, याद रखिएगा 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। आपको चौथ के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, अन्यथा इसके पीछे आपको उपाय करना पड़ेगा, और आगे आने वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। अगर भूल चूक से किसी ने चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो क्या उपाय है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा इसमें कथा है, सब हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो में ही समाप्त करते हैं, और कल हरतालिका तीज है। उम्मीद है आप इस पर्व को भी बड़े खुशहाली से धूमधाम से मनाएंगे। तब तक ये जो है हम यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।